हम हैं राजनारायण पांडे। आप देख पा रहे हैं सोहावल समाचार अयोध्या। इस समय हम विकासखंड सोहावल के इस्माइल नगर सिहोरा गांव में हैं। सुबह सुबह चौकी प्रभारी सत्ती चौरा गोविंद अग्रवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो गाली गलौज करते दिख रहे हैं। और वो जो वीडियो वायरल हुआ है वो इसी गांव का है, इस्माइल नगर सिहोरा का। आखिर उन्होंने गाली गलौज क्यों की, ये पूरा मामला जब जानने के लिए उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा हम दो पक्षों के विवाद को निपटाने के लिए गांव गए थे, जिसमें से एक पक्ष चंदन शुक्ला है, वो पिस्टल दिखा के दूसरे पक्ष को जान से मारने की जब धमकी देता है तो मुझसे रहा नहीं गया और हमने उसी की भाषा में जवाब देते हुए कि कहीं ये गोली न चला दे, हमने घर के अंदर दौड़ाया, लेकिन तब तक वो पीछे से बाउंड्री कूद के भाग गया था। ये चौकी प्रभारी सत्ती चौरा गोविंद अग्रवाल का बयान है। ये कितना बयान सही है, कितना बयान गलत है, दूसरे पक्ष अर्जुन पांडे तथा ये ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आखिर चौकी प्रभारी सत्ती चौरा गोविंद अग्रवाल ने गाली गलौज क्यों किया, क्यों ऐसी बात कही, क्या है पूरा मामला, क्या था पूरा मामला? वो रास्ता विवाद देखे गए साहब, देखत रहे और उसके बाद चंदन शुक्ला निकले तो उनसे पिस्टल लेके कहीं हम दाग देवे तो कहें कि अरे साले हमरे रहते हुए अतने मतलब तू अतना मतलब वो कर दोगे, मतलब डबल मतलब तो दौड़ाएंगे, मतलब कहीं वही उठाओ हम थोड़े मतलब ऐसा कर देंगे। तब तो उनसे घर की ओर भाग के बढ़े कहीं रास्ता कहीं निकल गए। तो ये अर्जुन पांडे हैं, इनका विवाद संदीप शुक्ला दूसरे पक्ष से वर्षों से चला आता आ रहा है। कोई भी पुलिस आती है वो एक दो मुकदमा लिख के ही जाती है, ये वहां का पुराना इतिहास है। हो सकता है आगे जाए गोविंद अग्रवाल ने संयम खो दिया हो और मुंह से गाली गलौज। आखिर ऐसा क्यों आ गया कि चौकी प्रभारी के मुंह से गाली निकल आई? अगर ये ना कहे होते चौकी प्रभारी तो दाग देते। वो यशो साहब गाय संतोष सिंह रहे, एक जने भेजी जाओ सुलह समझौता कराओ तो उनसे लाठी लेके उनका दौरा मारे का कहीं मारत तक जब वही है वो इतना मन बढ़े साहब कि काउ कटारे कुछ नहीं होके भरोसा। ये अर्जुन पांडे हैं, ये भी उन्हीं की बात पर मुहर लगा रहे हैं जो चौकी प्रभारी का हम लोगों का दिया बयान है। आइए अन्य लोगों से बात करते हैं। क्या बेटा क्या देखा था उस समय जो ये मामला था, क्यों ऐसा क्यों हुआ था? सर चौकी इंचार्ज साहब उस टाइम मतलब विवेचना करने के लिए गए थे गांव में और दोनों पक्षों का विवाद सुलझाने के लिए गए थे। उसी समय चंदन बाइक से आया और मतलब कट्टा पिस्टल निकाल कर तुरंत मतलब दूसरे पक्ष को मारने की धमकी देने लगा। उसी टाइम चौकी इंचार्ज साहब उसको रोकने के लिए वो पिस्टल निकाल के जब विवाद करना शुरू कर दिया, उसने गाली गलौज शुरू कर दिया, तब साहब उसी को रोकने के लिए मतलब सर ने भी गाली दी उसको रोकने के लिए, नहीं तो वहाँ पे बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। सर वो बहुत मनबड़ लड़का, वो सबके ऊपर विवाद खड़ा करता है, सबको मारने के लिए दौड़ता है और अगर वहाँ पे सर ना होते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। उन्हीं की वजह से सर हम लोग बच गए, नहीं तो वो किसी न किसी की हत्या कर दी। सर मेरा नाम आंचल पांडे है, मैं भी उसी गांव की हूँ। आंचल पांडे है, इसने भी प्रत्यक्षदर्शी है, ये वहीं के रहने वाली है। इनका भी कहना है कि चौकी प्रभारी ने बचाव के रूप में चंदन को दौड़ाया और ये गाली गलौज उससे न की होती तो शायद वो फायर कर सकता था। आपने क्या देखा? हाँ मैंने भी यही देखा है। जब चौकी इंचार्ज साहब वहाँ पे आए थे विवेचना के लिए तो उस टाइम जब इतने ग्रामीण थे सब कोई अपने संयम में बात कर रहा था, चौकी इंचार्ज साहब भी अपने संयम में बहुत सरलता से कार्य वहाँ पे हो रहा था। बट अचानक से ये लड़का चंदन बाइक से आया और पूरा ताव में था, वो लगा कि एकदम जोश में है, तुरंत पिस्टल निकाला, बोला आज किसी न किसी की यहाँ से लाश निकलेगी जरूर। साहब ने कहा कि हम एक सरकारी कर्मचारी यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ पे तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ पे किसी की लाश गिर जाए। फिर उसके बाद वो बोला कि आज ये किसी न किसी की जब लाश निकलेगी तब यहाँ पे मामला सुलझेगा। फिर वो लड़का जब साहब बोले कि मेरे सामने ये नहीं होगा, फिर वो लड़का खूब कस के अपने घर में भागा। फिर साहब भी वही भागे तो बोले जो पिस्टल तुम लिए हो ना यही पिस्टल छीन के ना तुम्हारे दाग देंगे। साहब ने मजबूरी में ये शब्द बोला। वो लड़का घर में भाग के, पीछे से उसके रास्ता है, घर से भाग के वो पीछे के रास्ते से निकल गया। साहब ने अगर उस टाइम साहब इतना टाइट ना होते तो शायद वहां पे ऐसा कांड होता जिसके जिम्मेदार भी साहब होते। साहब ने इतना बोल दिया, इतनी ही क्लिप दिखाई गई। जो पहले की क्लिप थी जो वो लड़का बोला था वो क्लिप कहाँ? यहाँ एक बात और खुल के सामने आ रही है,
जो चौकी प्रभारी सत्ती चौरा का जो वीडियो वायरल हो रहा है, सिर्फ उतना ही वीडियो नहीं था, वीडियो को काट करके वायरल किया गया। उससे पहले जो चंदन ने धमकाया उनको, उस वीडियो को नहीं वायरल किया गया, सिर्फ उतना ही वीडियो काट कर वायरल किया गया जिसमें चौकी प्रभारी गाली गलौज करते तथा चंदन को धमकाते हुए दिखाई हुआ सुनाई पड़ रहे हैं। आइए इस लड़की से और भी बात जानते हैं। और क्या देखा आपने? वहाँ पे ये उनके घर का पुराना नियम है, कोई भी अधिकारी आए, जांच के लिए आए, कुछ भी आए, उनके यहाँ वीडियो बहुत बनाया जाता है। उनकी एक बहन है शिवा नाम की, वो लड़की पूरे जितनी देर चौकी इंचार्ज साहब थे वो उन्हीं का वीडियो बना रही थी, बाकी अपने घर के सदस्यों का वीडियो नहीं बना रही थी। और क्लिप जो भी वायरल हुई है वो काट काट की क्लिप वायरल हुई है। साहब इतनी सरलता पूर्ण से कार निपटा रहे थे, अगर वो चंदन नहीं आया होता तो कार बहुत अच्छे से वहां पे निपट जाता, सुलझ जाता। लेकिन चंदन के आने पे साहब ने मजबूरी में बोला उतना। साहब उसके पहले में वहां पे जो विवेचना कर रहे थे 1.5 घंटे वहां पे साहब थे, एक बार भी साहब ने आपा नहीं खोया है। सिर्फ एक लड़के की वजह से साहब ने आपा खोया। अगर साहब टाइट ना होते तो शायद वहां घटना हो जाती, और घटना हो जाती तब भी साहब का ये होता कि वहां पे जब दरोगा जी थे तो कैसे घटना हो गई। और साहब ने इतना बोल दिया तो वो क्लिप काट के इतना वीडियो वायरल हो रही है। जो भी दिखाया जाए पूरा दिखाया जाए। उनके यहाँ मारपीट जब होती है तो थोड़ा ही वीडियो बनाया जाता है, पूरी क्लिप कभी नहीं दिखाई जाती। साहब जो अगर विवेचना जो किए हैं वो लड़का ना आया होता तो बहुत सरलता से विवेचना हो जाती। योजनाबद्ध तरीके से ये वीडियो बनाया जाता है और उसके बाद वीडियो को काट काट कर उतना ही वीडियो वायरल किया जाता है जो कि चौकी प्रभारी उनके रास्ते की मुसीबत बन रहे थे। चौकी प्रभारी का सिर्फ उतनी ही गाली गलौज वायरल की जाती है जितने में वो गलत साबित हो रहे हैं। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है, ऐसे में ये सवाल पैदा होता है, कोई बात नहीं, ऐसे में ये सवाल पैदा होता है ये कितना सही है कितना गलत है। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या था पूरा मामला? जी यही मामला था कि सर वो आए चंदन और पिस्तौल दिखाए और मारने के लिए धमकी दिए। सब लोग वहीं खड़े थे, सर आए इसीलिए दौड़ा रहे थे सर। तो ये इस्माइल नगर सिहोरा के दूसरे पक्ष अर्जुन पांडे का बयान था कि ये लोग कह रहे हैं कि चौकी प्रभारी ने चंदन शुक्ला जो पिस्टल लेके अंदर से धमका रहे थे उनको दौड़ाया और उनके लिए गाली गलौज मजबूरी में किया क्योंकि वो अंदर से पिस्टल दिखा रहा था। अगर घटना कर देता तो उसका कौन जिम्मेदार था? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांव के लोग कह रहे हैं और ये बयान चौकी प्रभारी सत्ती चौरा गोविंद अग्रवाल का है। बहुत बहुत धन्यवाद।